गुड मॉर्निंग है दोस्तों। आप सभी का जोरदार वेडनेसडे सेशन में स्वागत है। जोरदार इसलिए कह रही हूँ दोस्तों क्योंकि आज का सेशन फुल ऑफ पावर और फुल ऑफ नॉलेज होने वाला है। तो जल्दी जल्दी अपनी डाउनलाइंस को और अपने न्यू ज्वाइनर्स को इस सेशन में बुलाइए और सेशन को समझाने के लिए, उसको बताने के लिए इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो उन्हें समझनी है, जो समझ के वो अपने बिजनेस को बूस्ट कर सकते हैं। उससे पहले मैं अपने बारे में बताना चाहूंगी दोस्तों, मेरा नाम नेहा है। मेरठ से बिलोंग करती हूँ, बाय प्रोफेशन एक IT HR हूँ। और जॉब करते-करते मेरी लाइफ में सडनली मोदी केयर आया। कहते हैं ना कि जॉब करते हैं पर जॉब से घर चलता है, सपने पूरे नहीं होते। उन्हीं सपनों को पूरा करने के लिए मैं मोदी केयर के साथ जुड़ी और अपने सपनों को पूरा करते हुए धीरे-धीरे आगे बढ़ रही हूँ। अब अगर इस सेशन की बात करें दोस्तों, तो इस सेशन में आज हम बहुत कुछ सीखेंगे। हम समझेंगे कि हमारा जो मोदी केयर है, उसकी क्या बिग पिक्चर है, उसकी क्या बिग पावर है, उसको उसकी तरफ बढ़ते हुए मोदी केयर को अपनी लाइफ में लाकर हम कैसे अपने सपनों की उड़ान को भर सकते हैं। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि हमें इसके साथ किस माइंडसेट के साथ इस बिज़नेस को बिल्ड करना है। प्लस उसमें हमें कुछ कहते हैं ना कि हर किसी छोटे से छोटे काम को करने के लिए कुछ बेसिक स्टेप्स, कुछ बेसिक रूल्स को, कुछ गाइडलाइंस को फॉलो करना होता है, कुछ चीज़ों को अपनाना होता है, जिन्हें अपनाकर हम उस चीज़ में सक्सेस पा सकते हैं। तो उसके लिए हम इसमें समझेंगे मोदी केयर की शुरुआत कैसे की जाए। तो दोस्तों, हम बिना किसी देर करते हुए जल्दी से अपनी अपनी बहुत ही डायनामिक हमारी एक लीडर है, जो मोदी केयर को बहुत लंबे समय से बिल्ड कर रही हैं और बिल्ड करते-करते अपनी लाइफ को एन्जॉय करते हुए इसके साथ जुड़ी हुई हैं। तो मैं जोरदार तालियों के साथ अपनी डायनामिक लीडर को बुलाना चाहूँगी, जिनका नेम है मिस राधिका महेश्वरी जी। राधिका मैम, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच नेहा जी। सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम राधिका महेश्वरी है और बिल्कुल सही कहा नेहा जी ने कि आज का जो सेशन है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। बहुत कुछ आप यहाँ से सीखने वाले हो, तो बिल्कुल डेफिनेटली बिल्कुल भी देर मत कीजिए, जल्दी जल्दी से अपनी सभी डाउनलाइंस को, अपनी टीम मेंबर्स को, सबको इनवाइट कर लीजिए। तो दोस्तों, इस बिजनेस को करते हुए बहुत अच्छा लग रहा है और सीनियर डायरेक्टर लेवल पे हूँ। चलिए, आज का जो हमारा सेशन है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिग पिक्चर। डायरेक्ट सेलिंग हम सब जानते हैं। किसी ना किसी रूट से हम डायरेक्ट सेलिंग को सब लोग इंट्रोड्यूस है, डायरेक्ट सेलिंग क्या है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ मिथ भी है और कुछ मतलब समझ नहीं आता लोगों को कि क्या है। तो अगर मैं इसकी बात करूँ ना, डायरेक्ट सेलिंग क्या है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री इतनी बड़ी इंडस्ट्री है और सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे ना आप अपने सारे सपने पूरे कर सकते हो। जैसे नेहा जी ने बोला था ना कि जॉब से सपने पूरे नहीं हो सकते हैं, बिल्कुल जॉब से सपने पूरे नहीं हो सकते, जॉब से केवल अपनी जरूरत ही पूरी हो सकती है, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से आप अपने सपने पूरे कर सकते हैं। लेकिन कहीं ना इतनी सारी कंपनियां आती हैं और जाती हैं, तो लोगों का जो विश्वास है वो कहीं ना कहीं डगमगाने लग जाता है। तो आप जो कंपनी आप चूज कर रहे हो वो सही है या नहीं है, राइट कंपनी आपने चॉइस करी है नहीं की है, वो प्लेटफॉर्म आपके लिए सही है या नहीं है, ये आपको जानना बहुत जरूरी है। तो वो आज हम सीखेंगे कि हमने जो कंपनी चुनी है क्या वो सही है या नहीं है। तो गिव मी अ मोमेंट, मैं अपनी स्लाइड शेयर करती हूँ। जी हाँ। तो दोस्तों, हम बात करने वाले बिग पिक्चर इंडस्ट्री, इस इंडस्ट्री की, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की हम बिग पिक्चर बात करने वाले हैं। तो अगर हम 2021 से 2025 तक के अगर हम आंकड़े जाने, तो ये इंडस्ट्री ने 64,000 करोड़ से ज्यादा अपने पांव पसार चुकी है, 64,000 करोड़ से भी ज्यादा अपने पांव पसार चुकी है। और ये जो इंडस्ट्री है, अपने सपने पूरे करने की, सक्सेस पाने की सबसे बेस्ट इंडस्ट्री है। तो किस तरीके से हम यहाँ से आगे समझ सकते हैं, सबसे पहले जानते हैं इस इंडस्ट्री के बारे में, क्योंकि खाली अपने देश में ही नहीं नहीं, देश विदेश ये हर जगह बहुत ही अच्छे लेवल पे है और बहुत बहुत अच्छे से लोग वर्क कर रहे हैं। तो सबसे पहले जानते हैं ग्लोबल, पूरे विश्व में जो ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है वो कैसे काम कर रही है और कितनी फैल चुकी है, वो उसके हम बारे में गौर करते हैं। तो अगर मैं यूएस की बात करूं ना, तो यूएस में 180 बिलियन कि ये इंडस्ट्री हो चुकी है। और अगर 180 बिलियन को हम अगर आईएनआर में कन्वर्ट करते हैं ना, तो 13.75 लाख करोड़ लगभग ये इंडस्ट्री बन चुकी है। यही मैं बात कर रही हूँ यूएस की। और अगर इस इंडस्ट्री के बारे में बात करें तो सबसे बड़ी बात ये फाइनेंशियल हमें फ्रीडम देती है। और 125 मिलियन से ज्यादा डायरेक्ट सेलर इस बिजनेस में आ चुके हैं। और
170 से ज्यादा कंट्रीज में ये इंडस्ट्री फैल चुकी है। तो सोचिए मतलब कितनी बड़ी इंडस्ट्री है, ये छोटी मोटी इंडस्ट्री नहीं है, ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। और सबसे बड़ी बात, ये लीगल है। आप लीगली इस इंडस्ट्री में आए हैं, आप बिल्कुल लीगल है, सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है। तो बिल्कुल भी कोई टेंशन ही नहीं है कि हमें कहीं भी कुछ धोखा होने वाला है। तो बहुत ही शानदार ये हमारी इंडस्ट्री है। अगर हम इसे बहुत गौर से अगर हम समझे ना, तो इस इंडस्ट्री से हम अपने सपने, अपनी जितने भी हमारे परिवार के सपने होते हैं, हमारे सपने होते हैं, जो कहीं ना कहीं हमारे दब जाते हैं, वो हम यहाँ से पूरे कर सकते हैं। अब बात करते हैं, अभी हमने बात करी थी यूएस की, अब हम बात करते हैं इंडिया की। इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री कितनी बढ़ चुकी है, कितना इसका वर्क हो चुका है। तो अगर मैं बात करूं 2016-17 की, तो 10,000 करोड़ का ये बिजनेस था। और ये बढ़ते बढ़ते 2020-2021 तक ये 18,000 करोड़ की इंडस्ट्री बन चुकी है। ये बात कर रही हूँ दोस्तों मैं इंडिया के अंदर। और बताया जा रहा है कि 2030 तक ये इंडस्ट्री 50,000 करोड़ तक पहुंचने वाली है। तो सोचिए 50,000 करोड़ की ये इंडस्ट्री होने वाली है, तो हमें कितना मिलने वाला है। अगर हमने ये प्लेटफॉर्म आज ही अगर चुन लिया, सही जगह पे अगर हम आ गए, तो इस 50,000 करोड़ की हिस्सेदारी की जो हिस्सेदारी होगी, उसका कुछ पार्ट हमें भी मिलने वाला है। अब बात करते हैं, अभी हमने बात करी कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में, तो देश विदेश हमने सब जगह की बात कर ली। अब सही प्लेटफॉर्म क्या है, वो है हमारा मोदी केयर। क्यों है? क्योंकि ये वर्ल्ड फास्टेस्ट ग्रोइंग डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, इसलिए ये मोदी केयर बिल्कुल सही चुनाव है। तो आपने मोदी केयर को चुन लिया है, तो बिल्कुल सही जगह पे है। और अगर अभी आप न्यू हैं, अभी आपने चुना नहीं है, अभी आप केवल देख रहे हैं, तो आज ही इस सेशन को अटेंड करने के बाद फटाफट से इस बिजनेस को ज्वाइन कर लीजिएगा। तो फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी कैसे है? इसका जो एनुअल रेवेन्यू है वो 2000 करोड़ प्लस का है। और एवरी ईयर 40 लाख प्लस कंसल्टेंट्स इससे जुड़ते हैं। और अगर मैं इसकी ग्रोथ की बात करूं, तो पिछले 4 साल से अब तक 72% की ये ग्रोथ ले चुकी है हमारी कंपनी मोदी केयर। नेक्स्ट हम चलते हैं, मोदी केयर का आज का जो स्केल है कि ये मतलब कितने एरिया में है, कितना हम ये बड़ी हो चुकी है मोदी केयर जो कंपनी है, उसे जानते हैं। तो अगर हम इसकी सेल्स की बात करें, तो 1800 करोड़ की इसकी टर्नओवर है। 55 लाख डायरेक्ट सेलर्स हैं इसके अंदर। 10,000 से ज्यादा पर डे न्यू ज्वाइनिंग्स होती हैं, तो उनमें से एक आप भी होने वाले हैं। 5,000 से ज्यादा टाउन्स में मोदी केयर आ चुका है। 5 लाख स्क्वायर फीट ये दायरे में इसके वेयर हाउसेज, ऑफिसेज ओपन है। 17,000 से ज्यादा पिन कोड्स पे ये सर्विस प्रोवाइड करती है। और 15,000 से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट्स हैं। तो इतनी अच्छी ग्रोथ मोदी केयर ने ले ली है, तो बिल्कुल आप बिल्कुल राइट प्लेटफॉर्म पे हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं, अब बात करते हैं व्हाई डायरेक्ट सेलिंग। हमें डायरेक्ट सेलिंग ही क्यों करना है, और डायरेक्ट सेलिंग करना है लेकिन उसमें मोदी केयर ही क्यों करना है? क्यों करना है? क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग क्यों करना है? क्योंकि ये अभी बिल्कुल सही समय है डायरेक्ट सेलिंग को ज्वाइन करने का, इस इंडस्ट्री को ज्वाइन करने का, मोदी केयर को ज्वाइन करने का बिल्कुल सही समय, 100% राइट टाइम है। इंडस्ट्री बिल्कुल हमारे लिए परफेक्ट है। और अगर हम कंपनी की बात करें, तो बिल्कुल मोदी केयर बिल्कुल परफेक्ट है। और राइट कंपनी क्यों है और राइट प्रोडक्ट्स क्यों है यहाँ के? क्योंकि हमें डे बाई डे यूज करने वाले प्रोडक्ट्स मिलते हैं, हमें एवरी मंथ हम रीयूज कर सकते हैं। जब हम रीयूज करेंगे तभी तो अपने बिजनेस को आगे बढ़ा पाएंगे। तो डाउन टू डस्ट यानी कि सुबह से लेकर रात तक यूज होने वाले हमें प्रोडक्ट्स मिलते हैं, तो हम इस बिजनेस को बहुत अच्छे से बिल्ड कर सकते हैं। यस, बिल्कुल प्लान बहुत लाजवाब है, समीर मोदी ग्लोबल प्लान है इस प्लान को बोला जाता है। और अगर ट्रेनिंग की बात करें, तो ट्रेनिंग तो मोदी केयर की लाजवाब होती है, एसपीवीएम के थ्रू मिलती है हमें। इस तरीके से ऑनलाइन ऑफलाइन हर तरीके से हमें ट्रेनिंग्स मिलती है यहाँ पे। तो दोस्तों बिल्कुल सही इंडस्ट्री में है। तो हमने इसकी आज समझी बिग पिक्चर, मोदी केयर की और डायरेक्ट सेलिंग की बिग पिक्चर को हमने पहचाना है कि बहुत बड़ा है, ये कोई छोटी मोटी इंडस्ट्री नहीं है, ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। तो हमें ये तो समझ में आ गया कि इंडस्ट्री छोटी नहीं है। अब इंडस्ट्री समझ में आ गई, मोदी केयर हमें पता चल गया कि राइट प्लेटफॉर्म हमारा क्या है, मोदी केयर है। तो उसके लिए हमारा राइट माइंडसेट होना बहुत जरूरी है।
तो उसके लिए मैं अपने इनवाइट करने वाली हूँ मेरी प्राउड अपलाइन मिसेस रुचिका गर्ग मैम, जो कि डायमंड डायरेक्टर हैं, बहुत सारी विदेश यात्राएं ले चुकी हैं, एक कार ले चुकी हैं, अपना फार्म हाउस तैयार कर रही हैं। तो जोरदार तालियों के साथ मैं स्वागत करना चाहूंगी मेरी अपलाइन मिसेस रुचिका गर्ग मैम। ओवर टू यू मैम। थैंक यू सो मच राधिका, इतने खूबसूरत वेलकम के लिए। एंड डेफिनेटली आपने जिस तरीके से इस इंडस्ट्री की बिग पिक्चर को शो किया है ना, आई होप सारे लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ये इंडस्ट्री कितनी बड़ी है। दोस्तों सच में ये इंडस्ट्री छोटी नहीं है, इसको छोटा समझने की गलती मत कीजिएगा। इसको मूंगफली मत समझिए, ये बादाम से भी ऊपर है, ये अखरोट से भी ऊपर है। तो दोस्तों इस बिजनेस को समझना, कहते हैं ना सुरेखा मैम जैसे हमारी जो सबकी गुरु माँ है, वो क्या कहती है, अभी तो वो 1% पर है, वो 1% पे पहुंच पाई है इस बिजनेस में। यानी कि इतना बड़ा बिजनेस है जो महिला 1.25 करोड़ महीना कमाती हूँ, और वो कहती हूँ कि मैं अभी 1% पर ही आई हूँ, तो सोच के देखो कि ये बिजनेस कितना बड़ा है। तो छोटा समझने की गलती मत कीजिए, बिग पिक्चर को समझिए और बिजनेस को स्पीड से स्टार्ट कीजिए। तो गुड मोदी के मॉर्निंग वंस अगेन, नाम रुचिका, गाजियाबाद से बिलोंग करती हूँ और डायमंड डायरेक्टर हूँ। डायमंड डायरेक्टर होने से पहले एक सिंपल सी हाउसवाइफ थी, और सिंपल सी हाउसवाइफ बनने से पहले मैं एक एनआईटी की टेक्निकल हेड हुआ करती थी, जॉब करती थी, और वो मेरी प्राइवेट जॉब में बहुत अच्छा खासा अर्न करती थी। शादी हुई, आप सिंपल सी हाउसवाइफ बन गई। अब हाउसवाइफ बनने के बाद ना, हाउसवाइफ बनना बुरी बात नहीं है दोस्तों, हाउसवाइफ बनना बहुत जितनी भी लड़कियों की शादी होती है 90% लोग हाउसवाइफ ही बनते हैं। लेकिन मेरे साथ एक प्रॉब्लम थी कि मुझे डिपेंडेंट हाउसवाइफ बनना पसंद नहीं था। डिपेंडेंट का मतलब समझते हैं ना, डिपेंडेंट मतलब हमेशा हाथ ऐसे होना, आज 1,000 दे दो, 2,000 दे दो, 5,000 दे दो, साड़ी खरीदनी है, सूट खरीदना है, ये वाला ज्वेलरी पसंद आ गई है, ये पर्स पसंद आ गया, और हर चीज मुझे पूछ कर लेना पसंद नहीं था। मैं इंडिपेंडेंट बनना चाहती थी, मुझे ये डिपेंडेंसी पसंद नहीं थी। और दूसरा, मेरे हस्बैंड की जॉब प्राइवेट थी, तो जो प्राइवेट जॉब में हमेशा हायरिंग और फायरिंग होती रहती है, तो हमेशा मुझे डर लगा रहता था इसी चीज का कि प्राइवेट जॉब सिक्योर सिक्योर नहीं होती है, और रिटायरमेंट के बाद पेंशन का इंतजाम भी नहीं है। तो मैं कुछ ऐसा ढूंढ रही थी कि कुछ ऐसा हो जाए कि जहां मैं 5 से 7 साल काम करूं, तो वहां मेरे पास पैसिव इनकम जनरेट हो जाए। पैसिव इनकम मतलब जहां पे हम काम ना करें टाइम के बाद तो भी पैसा है। तो इस बिजनेस से मुझे ये समझ में आया कि इस बिजनेस के अंदर बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, और पैसिव इनकम के थ्रू इस बिजनेस को बिल्ड किया जा सकता है। तो और बहुत बड़ा पैसा कमाया जा सकता है। तो मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया दोस्तों। और अचीवमेंट्स की बात करूँ तो इस बिजनेस में मैं बहुत ज्यादा सोचकर नहीं आई थी कि मुझे इतना कुछ मिल जाएगा। मैंने सोचा था बस खाली, हाँ ठीक है, 5, 10, 20 हजार अपने हस्बैंड का हाथ बटाने के लिए, उनके साथ कंधे से कंधा मिला के रखने के लिए, या अपना हाथ ऐसे ना रहे, उसके लिए मैंने इस बिजनेस में आई थी। और इस बिजनेस ने जादू कर दिया दोस्तों मेरी लाइफ के अंदर। पहला ट्रिप मैंने यहाँ से दुबई लिया, दूसरा थाईलैंड लिया, ये सब मेरी लिस्ट में नहीं थे सपनों की लिस्ट में थे ही नहीं, सपने तो डब्बों में जा चुके थे। तो पहला ट्रिप दुबई, दूसरा थाईलैंड, तीसरा मलेशिया, और अब श्रीलंका अपनी टीम के साथ, बहुत सारे लोगों के साथ श्रीलंका जा रही हूँ। 1 लाख रुपए प्लस की इनकम पर हूँ दोस्तों। एक कार अपने हस्बैंड को गिफ्ट कर चुकी हूँ। जहाँ 1,000 2,000 भी मांगने पड़ते थे, तो सोच के देखिए कि एक हाउसवाइफ को मोदी केयर ने कितनी ताकत दे दी, जो आज मैं उनको एक कार गिफ्ट कर पाई। एक फार्म हाउस, बहुत खूबसूरत सा फार्म हाउस बनाने की मेरा सपना है। वो फार्म हाउस धीरे धीरे मेरा चल रहा है, काम उसके ऊपर, वो मेरा काम चल ही रहा है। तो ये है मेरी सक्सेस स्टोरी मोदी केयर के साथ, जो मैंने अचीव किया, जिसने एक डिपेंडेंट हाउसवाइफ को एक इंडिपेंडेंट बिजनेस वुमेन में कन्वर्ट कर दिया। और दोस्तों खुद को बहुत खुशी होती है, खुद के लिए बहुत प्राउड फील होता है कि आज मेरी जितनी भी अपलाइंस है, सुरेखा मैम, त्रिपत मैम और पल्लवी जी, इन तीनों की वजह से आज मैं यहाँ पर पहुंच पाई। तो दोस्तों बिना देरी किए सेशन की शुरुआत करते हैं। और सेशन जो मुझे पार्ट करना है वो है माइंडसेट। दोस्तों माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी चीज के लिए। मैं ये नहीं कह रही कि मोदी केयर करने के लिए माइंडसेट इंपॉर्टेंट होता है, मोदी केयर के अलावा भी जिंदगी में कोई भी चीज माइंडसेट नहीं। एक स्टूडेंट बिना माइंडसेट के पढ़ाई नहीं कर सकता, एक हाउसवाइफ घर के अंदर बिना माइंडसेट के खाना नहीं बना सकती, और अगर एक एम्प्लॉय है तो वो बगैर माइंडसेट के ऑफिस नहीं जा सकता। दिमाग में रहता है 9 बजे निकलना है तो निकलना है, तो वो उसके हिसाब से प्रोसेस करना शुरू करते हैं। तो माइंडसेट ऐसी चीज नहीं है कि जो सिर्फ आपको मोदी केयर में काम आएगी। माइंडसेट किसी भी काम के लिए होना बहुत बहुत जरूरी है। शुरुआत करने से पहले आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाऊंगी। जहां पर एक राजा होता है, पुराने समय की बात है, राजा होता है, उसके पास बहुत बड़े बड़े बागान होते हैं। कुछ वक्त बाद ऐसा होता है कि उसके सारे बागान के सारे पेड़ सूखने लगते हैं, और सिर्फ एक बरगद का पेड़ होता है जो जीवित रहता है। वो बड़े चिंता में आ जाता है और अपने राजपुरोहित को बुलाता है, और राजपुरोहित से पूछता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो राजपुरोहित उसको एक जवाब देता है कि राजा, आपके घर के सारे मेंबर्स एक एक करके मर जाएंगे,
और आप अकेले बचेंगे। ये बरगद का पेड़ आप हैं, और ये शो करता है आपका सपना, जो सपना आपको दिखा कि क्यों ऐसा हो रहा है। तो उसने, राजपुरोहित ने कहा कि ऐसा इसलिए हो रहा है। तो राजा को बहुत गुस्सा आता है, और वो उस राजपुरोहित को जेल खाने में डलवा देता है, कारावास की सजा दे देता है, और उसको बहुत यातनाएं देता है कि उसने एक बहुत खराब बात मेरे लिए कही। उसको तसल्ली नहीं होती है, वो दूसरे किसी पंडित के पास जाता है और उससे पूछता है कि पुरोहित जी, मुझे ऐसा सपना दिखा, इसका क्या मतलब है। तो उसने बताया कि राजा, आप इसमें परेशान मत होइए, आपकी उम्र बहुत लंबी है, आप बहुत दीर्घायु हैं, आप बहुत जीने वाले हैं। और राजा उसको खुश होकर जमीन जायदाद भी इनाम में देता है। तो दोस्तों, मैंने आपको ये कहानी सिर्फ इसलिए सुनाई कि यहाँ की बात होती है। दोनों पंडितों ने, दोनों पुरोहितों ने एक ही बात कही थी, दोनों की बात में कोई फर्क नहीं था। एक ने कहा राजा आप दीर्घायु होंगे, वो बात राजा को पसंद आई। और दूसरे ने कहा कि एक एक करके आपके घर के सारे लोग मर जाएंगे और आप अकेले रहेंगे। तो दोनों बातें बिल्कुल सेम थी, दोनों बातों में कोई फर्क नहीं था, लेकिन बोलने के तरीके में और समझने के तरीके में फर्क था। तो इसको कहते हैं माइंडसेट। तो दोस्तों, हमें अपने माइंडसेट को ठीक करना है। बहुत सारे लोग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को या मोदी केयर को लोगों को जोड़ने का बिजनेस समझते हैं, चेन बनाने का बिजनेस समझते हैं। लोग सोचते हैं सामान बेचना पड़ेगा, लोग सोचते हैं सामान खरीदना पड़ेगा, लोग सोचते हैं मुझे ऑर्डर लगाना पड़ेगा, मेरी अपलाइन मुझे बोल रही है ऑर्डर लगाओ, ऐसा करो वैसा करो। तो दोस्तों, यही माइंडसेट ठीक करना है। चेन बनाने वाला बिजनेस नहीं है, लोग जोड़ने वाला बिजनेस नहीं है, ऑर्डर लगाने वाला बिजनेस नहीं है, सामान खरीदने और बेचने वाला बिजनेस नहीं है। तो ये माइंडसेट ठीक करो। पहले वाले पुरोहित की तरह अगर आपकी अपलाइन ने आपको कुछ समझाया है तो उसको समझो, ठीक तरीके से सही माइंडसेट के साथ समझोगे, तभी आप इस बिजनेस में जीत पाओगे। नहीं तो राजा की तरह अपनी अपलाइन को लात मार दोगे, उसको कहोगे चल तू जा, तू तो पागल है, तुझे कुछ समझ नहीं आता, मुझे लोग जोड़ने के लिए कह रही है, मुझे इस बिजनेस को नहीं करना। तो आप इतना बड़ा जो नो लगाते हो ना, उसका रीजन वही होता है कि वो राजा का जो माइंडसेट है वही आपके आपके माइंडसेट की तरह काम करता है। तो आप सही तरीके से डिसीजन नहीं ले पाते और आप काम करने में नाकामयाब होते हैं, और यही आपकी असफलता का कारण होता है। और आपको असफल होने के लिए कहते हैं ना, कोई रोक ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि माइंडसेट की प्रॉब्लम है। तो माइंडसेट अगर आप ठीक रखेंगे, सेकंड वाला माइंडसेट रखेंगे, पॉजिटिव माइंडसेट रखेंगे, तभी आपकी बात आगे बढ़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं एक छोटे से प्रेजेंटेशन के माध्यम से कि हमें कैसे काम करना है, क्या हमारा माइंडसेट होना चाहिए और क्या हम लोगों को गलत नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, ये है हमारा माइंडसेट का कि हमें मोदी केयर को समझना है। मोदी केयर क्या है? अगर आपको कहीं जाना है तो आप उसके लिए सबसे पहले एक ट्रांसपोर्ट सेलेक्ट करते हो। अगर आपको पड़ोस में जाना है 100 मीटर की दूरी पे, आप सोचोगे पैदल चला जाऊं। अगर आपको 50 किलोमीटर की डिस्टेंस पे जाना है तो आप सोचोगे मैं कार से जाऊं या बस से जाऊं। यानी कि हर जगह आप एक ट्रांसपोर्ट यूज करते हो। तो अगर आपको मोदी केयर के अंदर बड़ी सफलता चाहिए तो आपको चाहिए एक रॉकेट। रॉकेट किस लिए चाहिए? क्योंकि आपके ड्रीम्स है, ड्रीम्स को पूरा करने के लिए। ड्रीम्स हमारे मून की तरह होते हैं, एक चंद्रमा, यानी ड्रीम्स में मून की तरह क्यों बोल रही हूँ? क्यों? क्योंकि ड्रीम्स जो होते हैं थोड़े हमें ऐसे लगते हैं जैसे इम्पॉसिबल से। हमको ऐसा लगता है पता नहीं ये पूरे होंगे कि नहीं होंगे। तो पता नहीं का मतलब ही चांद है, कि मुझे नहीं पता कि वो मेरे सपने पूरे होंगे कि नहीं होंगे। तो सपने तक पहुंचने के लिए तो वो हमारा मून हो गया। तो मोदी केयर ही एक रास्ता ऐसा है, मोदी केयर ही वो रॉकेट है जो आपको अपने मून तक पहुंचाएगा। ये मोदी केयर ही वो रास्ता है जो आपको आपके सपनों तक लेके जाएगा। तो रॉकेट मोदी केयर है और ड्रीम आपका मून है। तो कोई और, अगर आप कहोगे जी किसी और ट्रांसपोर्ट सिस्टम से चला जाऊं, तो नहीं। तो आपको खुद डिसाइड करना है कि मैं मोदी केयर में रॉकेट में बैठूं कि नहीं बैठूं। तो सबसे पहले मोदी केयर के रॉकेट में बैठने के लिए जो माइंडसेट होना चाहिए वो बहुत क्लियर, क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। एंड आई होप राधिका ने बहुत अच्छी कोशिश की आप लोगों को क्रिस्टल क्लियर माइंडसेट करने में कि ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री बिल्कुल भी छोटी इंडस्ट्री नहीं है। मैंने आपको स्टोरी के माध्यम से समझाने की कोशिश की है कि ये इंडस्ट्री या ये कंपनी सामान खरीदने बेचने और या चेन बनाने वाला बिजनेस नहीं है। इसके लिए आपको अपना माइंडसेट ठीक करना पड़ेगा कि ये बिजनेस बहुत बड़ा बिजनेस है, मैं एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री को ज्वाइन कर रही हूँ या कर रहा हूँ। अगर आपके दिमाग में कोई भी कंफ्यूजन है तो डेफिनेटली अपनी अपलाइन के साथ बैठ करके उसे क्लियर कीजिए। आपका कंफ्यूज माइंडसेट आपको डुबो के रख देगा। आपका कंफ्यूज माइंडसेट आपको कहीं नहीं ले
लेके जाएगा। सही या गलत की पहचान करना सीखिए कि आप क्या कर रहे हैं, और अगर आपने एक बार डिसाइड कर लिया है कि मोदी केयर से ही मुझे अपने सपने पूरे करने हैं, तो डेफिनेटली उस पर लगे रहिए। एक दिन आपके सपने जरूर पूरे हो जाएंगे। एक चिड़िया जो जहाज पे बैठी है और बार बार जहाज बदलती है, एक चिड़िया को किनारे लगना है, अपने पंखों से तो उड़ के नहीं जा सकती, लेकिन वो अगर एक जहाज में बैठकर उस समंदर को पार करना चाहती है और उस जहाज को बार बार बदलती है, कभी उसे लगता है ये जहाज अच्छा है, कभी उसे लगता है ये जहाज अच्छा है, तो वो बार बार जहाज बदलती है, तो वो समंदर में ही खो जाती है दोस्तों। तो अपने आप को वो चिड़िया नहीं बनाना है जहां आप समंदर में खो जाए। आप एक मोदी केयर का जहाज पकड़ा है, बस उस पर बैठे रहिए, देखना एक ना एक दिन आप कहीं ना कहीं पहुंच जाएंगे। आप कहीं ना कहीं इस तरीके से हो जाएंगे कि आपका जो माइंडसेट है वो इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि वही जहाज आपको किनारे लेके जाएगा। तो खोना नहीं है, आपने बार बार अपने माइंडसेट में अगर कभी भी कोई कचरा आया तो उसे क्लियर करना है अपने अपलाइन के साथ बैठ के। आगे चलते हैं। दूसरे तरह का माइंडसेट क्या होता है? पॉजिटिव माइंडसेट। पॉजिटिव माइंडसेट मतलब अगर आपने मोदी केयर के जहाज को ज्वाइन कर लिया, मोदी केयर में बैठ गए हो, तो आपके दिमाग में सबसे पहले एक चीज फिट हो जानी चाहिए कि यहीं से मेरे सपने पूरे होंगे। अगर यहाँ से सुरेखा मैम 1.25 करोड़ महीना कमा सकती हैं, यहाँ से पल्लवी कौशिक 3.5 लाख महीना कमा सकती हैं, यहाँ से अक्षय दत्ता 15 लाख महीना कमा सकती है, यहाँ से रुचिका 1 लाख महीना कमा सकती है सिंपल सी हाउसवाइफ होके, तो मैं क्यों नहीं कर सकती या मैं क्यों नहीं कर सकता? तो सबसे पहले अपने इस माइंडसेट को पॉजिटिव रखिए कि जब इन लोगों का हो गया तो मेरा भी हो जाएगा। इसमें इतना कोई कंफ्यूजन वाली बात ही नहीं है। लेकिन अगर माइंडसेट में ही पॉजिटिविटी नहीं है, कहीं ना कहीं आपके दिमाग में नेगेटिविटी घुसी हुई है, तो फिर आपको सफल, सच बताऊं तो, कोई बना ही नहीं सकता। तो सबसे पहले अपने माइंडसेट को ठीक कीजिए कि आपका वाई क्या, आप इस बिजनेस में क्यों आए हैं, आपका मून क्या है, आपका ड्रीम क्या है। अगर आपको अपना वाई क्लियर है कि मैं यहाँ क्यों आई हूँ और वो मुझे उसको करने के लिए चाहे कुछ भी करना पड़े मैं करूंगी, आप अपना रीजन फाइंड आउट कीजिए। अगर आप 10,000 कमाने आए, कोई बात नहीं, 10,000 कमाने का ही ड्रीम रखिए, लेकिन अपना वाई क्लियर कीजिए कि वाई आई एम हियर, क्या मुझे ड्राइव करता है उसको करने के लिए। मेरा, अगर मुझे लगता है कि मेरे बच्चों को अच्छी एजुकेशन मुझे दिलानी है, तो बच्चों को अच्छी, तो बच्चे मेरा एक वो वाई है कि मेरे बच्चे मेरे लिए बहुत जरूरी है, उनको मुझे मुझे ड्राइव क्या करता है कि मुझे बच्चों को अच्छी एजुकेशन दिलानी है, मुझे रुचि का काम करना पड़ेगा। अगर काम नहीं करूंगी तो पैसा नहीं आएगा, पैसा नहीं आएगा तो बच्चों को अच्छी एजुकेशन नहीं मिलेगी। तो फाइंड योर वाई, आपका अपना मोटिवेशन। ये बिजनेस ना सेल्फ मोटिवेशन का है। देखो, आज मैं मोटिवेशन देके चली जाऊंगी, आधे घंटे तक रहेगा, एक दिन तक रहेगा, 2 दिन तक रहेगा, हो सकता है कभी मैं दोबारा स्क्रीन पे आपको नजर आऊं तो आप सोचोगे हाँ हाँ इसने बड़ा अच्छा समझाया था। लेकिन आपको काम कौन करने के लिए मजबूर करेगा? आपकी अपनी सेल्फ मोटिवेशन। तो आपका अपना मोटिवेशन हाई होना चाहिए। यस, आई कैन डू इट, आई कैन डू माई, आई कैन अचीव माई ऑल गोल्स, आई कैन अचीव माई ऑल ड्रीम्स। अगर ये पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आप काम करोगे तो ना आपको किसी रुचिका की जरूरत है, ना ही किसी सुरेखा भार्गव की जरूरत है। यानी कि आपका मोटिवेशन अपना बहुत हाई होगा, आपको किसी की जरूरत नहीं। आप अपना, अपने लेवल्स, अपने ड्रीम्स, अपना मोन खुद ले सकते हो। आगे चलते हैं लर्निंग माइंडसेट पे। लर्निंग माइंडसेट मतलब हमेशा सीखने के लिए तैयार। डेफिनेटली आप जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं वो सीखने के लिए तैयार हैं, तभी बैठे हैं। तो आप लोगों के लिए जोरदार तालियां कि आप सीखने के लिए तैयार है। लेकिन अपने ही जैसे लोग हमें ढूंढने हैं, और हमारा माइंडसेट कैसा होना चाहिए? हमेशा सीखने के लिए तैयार। अगर कहते हैं ना, अगर सरस्वती माता को मना लिया तो लक्ष्मी माता तो पीछे पीछे अपने आप आ ही जाती है, ये हमारी मैम कहती है, हमारी गुरु माँ हमें समझाती हैं। तो ये लर्निंग माइंडसेट है, यानी सीखने का माइंडसेट, ये आपको विनर बनाने की पूरी पूरी काबिलियत रखता है। यानी आपने अगर सीखा और सीखने के बाद उसे अपने तक रख लिया तो भी तभी ब्लंडर हो जाएगा, क्राइम कर दोगे अगर आप सीखने के बाद खुद तक रखते हो। तो आपने क्या करना है? सबसे पहले खुद सीखना है, उसके बाद आपको खुद करना है, जो मैंने सिखाया वो आपको करना है। करने के बाद अपनी टीम को सिखाना है, और टीम को करने के बाद उसको रिपीट करना है, यानी कि डुप्लीकेट करना है। तो लर्न डू टीच रिपीट, लर्न डू टीच रिपीट, ये आपने स्टार्ट कर, इसको करके आपने क्या करना है? हमेशा अपने आप को इस मोड में रखना है, लर्निंग माइंडसेट में। क्योंकि इस बिजनेस में ऐसा कभी नहीं होता कि हम ये कह दें कि मुझे सब कुछ आता है। आई कैन नॉट से, मैं ₹1,00,000 महीना कमाती हूँ, पर मैं भी नहीं कह सकती कि मुझे सब कुछ आता है। हाँ, ये हो सकता है कि औरों से ज्यादा आता हो, लेकिन सब कुछ नहीं आता है। तो ये प्रोसेस में मैं भी हमेशा हूँ, लर्न डू टीच रिपीट। पहले मैं सीखती हूँ, फिर खुद करने की कोशिश करती हूँ, फिर लोगों को सिखाती हूँ, और उसके बाद उसको रिपीट करती हूँ। तो अगर आप लर्निंग माइंडसेट के साथ इस बिजनेस में रहते हो हमेशा,
और अपने आप को तुर्रम खा नहीं समझते हो, नहीं जी मुझे तो सब कुछ आ गया जी, मेरे को तो, मैंने तो सब सीख लिया, अब तो मुझे मेरी अपलाइन की जरूरत ही नहीं है। ऐसा आपको ये गलती नहीं करनी है। इसके बाद का जो नेक्स्ट माइंडसेट है वो है आपका फ्यूचरिस्टिक माइंडसेट। फ्यूचरिस्टिक माइंडसेट का क्या मतलब होता है? फ्यूचरिस्टिक मतलब आप फ्यूचर देख सको। अगर आपने किसी काम को किया, सपोज मैं एक डीआईवाई ट्राई कर रही हूँ, एक मैं एक मिट्टी का पॉट ही बना रही हूँ, दिवाली आ रही है इसलिए बता रही हूँ, मैं घर पे कुछ कुछ करती रहती हूँ। तो मैंने सपोज एक पॉट लिया और उसके ऊपर कलर करना शुरू किया, कुछ मिरर्स लगाए, कुछ और काम करना शुरू किया। तो मेरे दिमाग में एक पिक्चर है कि ये बन के क्या निकलेगा, ये पॉट फाइनली कैसा लगेगा, और वो फाइनल पिक्चर है, इसीलिए मैं उसको आज प्रोसेस कर पा रही हूँ। आप बात समझ रहे हैं? यानी कि मेरे दिमाग में अगर फाइनल पिक्चर नहीं होगी तो मैं उस पॉट को डेकोरेट नहीं कर पाऊंगी। एग्जैक्टली ये जो आपका जो फ्यूचर है ना, वो बिल्कुल बेसिकली उसी पॉट की तरह है जिसको आपने अपने खूबसूरती से, अपने सपनों से आपको उस फ्यूचर को सजाना है। और जो आपने उस सजा लिया, उसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा, कौन से मिरर्स लगाने पड़ेंगे, कौन सा धागा यूज करोगे, कौन सा पेंट यूज करोगे, पॉट की स्टाइल कैसी होगी, क्या उसकी शेप होगी, वो मिट्टी का होगा कि कांच का होगा, दैट इज ऑल योर डिसीजन। तो आपको अपना फ्यूचरिस्टिक माइंडसेट का मतलब आपको अपना फ्यूचर दिखना चाहिए, यार मुझे क्या बनना है, मैं इस बिजनेस से कहाँ अपने आप को देखती हूँ। जैसे मैं अपने आप को देखती हूँ, कम से कम आने वाले 3 से 4 सालों के अंदर मैं अपने आप को 5 लाख रुपए महीना पर देखती हूँ। तो मैं 5 लाख रुपए महीने पे अपने आप को देख रही हूँ, तो लेकिन मुझे उसके लिए करना क्या पड़ेगा, मुझे कितनी मीटिंग्स करनी पड़ेंगी, मुझे कितने सेमिनार्स अटेंड करने पड़ेंगे, क्या चीज गलती नहीं करनी है, क्या सही करना है। तो एबिलिटी टू सी द फ्यूचर ऑफ इंडस्ट्री। तो आप अपने फ्यूचर को देखो यहाँ से कि मेरा फ्यूचर यहाँ से कितना ब्राइट होने वाला है। और राधिका की बिग पिक्चर के अकॉर्डिंग इस बिजनेस का जो माइंडसेट, इस बिजनेस की जो पिक्चर है वो इतनी बड़ी है कि ये आपको बहुत सुपर डुपर बना सकती है। तो इस फ्यूचरिस्टिक माइंडसेट के साथ में आप इंडस्ट्री में कदम रख रहे हैं और आप देख पा रहे हैं कि मैं यहाँ से कितनी बड़ी सफलता हासिल करने वाले हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। तो अपने माइंडसेट को ठीक कीजिए, छोटा मत सोचिए, हमेशा बड़ा 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 आपको सोचना है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट माइंडसेट, एक और तरह का माइंडसेट होता है एक्शन माइंडसेट। आलसियों की तरह पड़े नहीं रहना है, घर के अंदर बंद नहीं रहना है, और ये नहीं सोचना है अरे हो जाएगा, ऐसा नहीं करना है। या फिर ऐसा भी नहीं सोचना है कि यार 8 से 10 घंटा मैंने काम कर लिया, बस मैं ही इस बिजनेस की है ना, मतलब सपोज मैं हूं, तो मैं अगर ये सोचूं भाई रुचिका 10 से 12 घंटे काम कर लेगी और 3-5 लाख रुपए महीना कमा लेगी, नॉट पॉसिबल एट ऑल। तो ऑल अलोन अगर आप इस बिजनेस को करते हो पूरी जिंदगी, जैसे नौकरी करता है एक आदमी 8 से 10 घंटे की, और उस 8 से 10 घंटे ऑल अलोन अपनी होल लाइफ काम करता है, तो वो सिर्फ अपने लिए कमाता है, और उसमें भी कमाने की एक लिमिट होती है, उससे आप अपने सपने पूरे नहीं कर सकते। तो 8 से 10 घंटे ऑल अलोन काम करके आप काम करना चाहते हो, या फिर आप लोगों की मदद करके उनके लेवल्स अचीव करवाते हो, उनके ड्रीम्स पूरे कराते हो, और डेफिनेटली आपके ड्रीम्स पूरे हो जाते हैं। तो हेल्पिंग अदर्स वाला जो माइंडसेट है वो आपको विनर माइंडसेट बनाता है। अगर आप अकेले दौड़ोगे, अकेले वन मैन आर्मी बनने की कोशिश करोगे, तो आप उससे बड़ा पैसा और बड़े सपने कभी भी पूरे नहीं कर पाओगे। तो आपको एक्शन माइंडसेट रखना है। ये एक्शन माइंडसेट कैसा वाला होना चाहिए? जो दूसरों की मदद करो और आगे बढ़ो। आगे चलते हैं। फॉलो द सिस्टम। फॉलो द सिस्टम मैंने आपको जैसे समझाया कि आपको बहुत सारे माइंडसेट अपने रखने हैं, क्लियर होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, फ्यूचरिस्टिक होना चाहिए, एक्शन माइंडसेट, सब माइंडसेट हैं, लेकिन आप सिस्टम फॉलो नहीं करते। सिस्टम फॉलो नहीं करते मतलब, सिस्टम का मतलब होता है कि आपकी जिंदगी में अगर आप मोदी केयर लाए हो, तो मोदी केयर ने बोला है सेल्फ यूज करो 100%, लोगों के साथ प्रोडक्ट शेयर करो 100%, स्पॉन्सर करो, कोशिश करो जितने ज्यादा लोगों को आप इस बिजनेस में लेके आ सकते हो, और अपनी डाउनलाइंस को, अपनी हार्टलाइंस को सपोर्ट करो। तो ये सिस्टम है, ये 4S गोल्डन रूल है मोदी केयर का, जिसके अंदर अगर आप प्रोडक्ट यूज नहीं करोगे फेल हो, अगर आप लोगों को शेयर नहीं करोगे फेल हो, अगर लोगों को लेकर नहीं आओगे इस बिजनेस में फेल हो, और अपनी अपलाइन को, अपनी डाउनलाइंस को, हार्टलाइंस को सेलेक्ट नहीं करोगे, सपोर्ट नहीं करोगे, तो भी फेल हो। तो आपको ये सिस्टम 4S का फॉलो करना ही पड़ेगा। डू नॉट यूज योर ब्रेन, अपना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अपना दिमाग लगाओगे
सब गड़बड़, कहते हैं ना गुड़ गोबर हो जाएगा हिंदी में बोलूं तो वो गुड़ गोबर नहीं करना है। अपने फ्यूचर को, अपने सपनों को खाक में, मिट्टी में नहीं मिलाना है। अपने आप को, अपनी अपलाइन को सौंप दो, चाहे वो आपसे 2 ही दिन पुरानी है, चाहे वो आपसे 2 महीना पुरानी है। आप पूरी तरह अपने आप को, अपनी अपलाइन को सरेंडर कर दो, अपने आप को सिस्टम के प्रति समर्पित कर दो, और आपकी अपलाइन जैसा कहती है सिर्फ और सिर्फ वैसा ही कहो। आपकी अपलाइन कहती है 100 PV करो, अच्छा मैडम ठीक है कर लेंगे। उन्होंने कहा जी 4 लोगों की मीटिंग रखो, मैं कल आ रही हूँ, अच्छा जी मैडम कर लेंगे। उसमें तुम्हारा कुछ जा नहीं रहा है भाई। अगर आपका इसमें कुछ जा रहा हो तब तो मुझे समझ में आता है जी, अपलाइन की बात नहीं मानो। अगर आपको लोगों को लाने में, अगर लोगों के साथ प्रोडक्ट को शेयर करने में कुछ मनी घट रहा हो, 10-20 लाख लग रहे हो, तो भी मुझे समझ में आता है। ये इतना आसान काम है जिसको आप करके बहुत बड़े बन सकते हो। तो इन 4S गोल्डन रूल्स को आपको, मोदी केयर को अपनी जिंदगी में लेकर आना है दोस्तों। और इतना सा ही कर लोगे, इतना सा ही कर लिया, इस सिस्टम को फॉलो कर लिया और अपना माइंडसेट पॉजिटिव रख लिया, इतने 2 काम इतने आसान से नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं ना। तो बस यही करना है। तो आई होप समझ में आया होगा आपको। तो वो वाला राजा नहीं बनना है जिसका माइंडसेट गड़बड़ था और उसने अच्छे खासे पुरोहित को जेल कारावास में डाल दिया। यानी इस बिजनेस को लात नहीं मारनी है, इस बिजनेस की बड़ी पिक्चर समझिए, इस बिजनेस को गले लगाइए, इस बिजनेस को अपनाइए, दिल से अपनाइए, दिल से कोशिश कीजिए इस बिजनेस को करने की। होगा, एक दिन जरूर होगा। इसी माइंडसेट के साथ आगे बढ़ते हैं। बुलाती हूँ एक और डायनेमिक लीडर को जो हमें बताएंगी कि इस बिजनेस की सही शुरुआत कैसे करनी है। देखो, अभी अभी तक के सेशन में ना, आई होप अच्छा जा रहा है सेशन, और हम लोगों ने क्या कोशिश करी, आपको एक बहुत बड़ी पिक्चर दिखा दी और आपका माइंडसेट बिल्कुल ठोक के, अच्छे तरीके से ना, बिल्कुल गिट्टी लगा के ठोक दिया। लेकिन अब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा मैं करूं क्या, है ना। आप में से बहुत सारे लोग नए होंगे जिनको ये नहीं समझ में आ रहा है, अरे भाई सब कुछ ठीक है, करना क्या है ये तो बता दे। तो अब वो करना क्या है, उसके लिए ही हम इनवाइट करने वाले हैं नीना गुप्ता जी को, जो हमें सही शुरुआत करना सिखाएंगी इस बिजनेस की, जो हमारे पास 10 स्टेप्स है जिनको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने वाली है। तो वेलकम है नीना जी आपका। थैंक यू सो मच रुचिका। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम नीना है, मैं मेरठ से बिलोंग करती हूँ और पिछले कुछ टाइम से मैं मोदी केयर कर रही हूँ और यहाँ पे प्लेटिनम डायरेक्टर हूँ। दोस्तों, पिछले 22 साल से एक बिजनेस वूमेन रही हूँ और बहुत अच्छे से बिजनेस ग्रो कर रही थी। लेकिन जब मोदी केयर मेरी लाइफ में आया तो मैंने इसके जो प्रोडक्ट देखे वो बहुत ही मैजिकल थे। मतलब आई वॉज सरप्राइज कि कुछ प्रोडक्ट ऐसे भी हो सकते हैं क्या। और मैंने उनको ग्रैब किया, यूज किया और अपनी आईडी कनेक्ट करी। और करते करते मैं यहाँ पे कब डायरेक्टर निकली, कब सीनियर डायरेक्टर निकली, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनी और एसईडी बनी, फिर प्लेटिनम डायरेक्टर भी बनी। यहाँ से जितने भी बेनिफिट्स हैं वो ग्रैब करती हूँ। यहाँ से मैं विदेश यात्रा कर चुकी हूँ, कार फंड निकाल चुकी हूँ और बात काम कर रही हूँ मैं अपने होम फंड के लिए। तो दोस्तों, ये है ताकत मोदी केयर की। और सबसे बड़ी बात जो मुझे इसकी बिजनेस में पसंद आई थी वो थी इसकी पैसिव इनकम। पैसिव इनकम जो हमें हर महीने एक चेक मिलता है हमारे अकाउंट में। आज भी सबके अकाउंट में एक चेक आया होगा। तो वो जब चेक आता है ना तो इतना खुशी होती है कि कुछ ना करते हुए भी हमें बहुत कुछ मिल जाता है और हर महीने मिलता है। तो दोस्तों, ये है ताकत मोदी केयर की। आइए बात करते हैं। अभी आपने देखी मोदी केयर की एक बहुत बड़ी पिक्चर जो राधिका जी ने आपको दिखाई, और साथ ही साथ माइंड सेट कराया रुचिका जी ने आपका, कि अगर आप कोई काम करते हैं तो एक ठीक माइंडसेट के साथ करते हैं, तो उस माइंडसेट को लेकर आप उस काम को किस तरह से शुरुआत करते हैं। तो आइए जानते हैं कि शुरुआत कैसे करते हैं। जस्ट गिव मी अ मिनट। करते हैं शुरुआत समीर मोदी जी के साथ। तो दोस्तों, समीर मोदी जी जैसे कहते हैं, अगर आप एक कदम लोगे तो डेफिनेटली मैं आपके साथ 2 कदम लेने के लिए तैयार हूँ। तो करते हैं एक नई शुरुआत मोदी केयर की। कौन से वो 10 स्टेप हैं जो हमें आगे बढ़ने पे, हमारी आजादी को लाने में हमें जो है ताकत देते हैं। जैसे हम मोबाइल के नंबर डायल करते हैं तो हम सभी जानते हैं मोबाइल में 10 नंबर होते हैं। और वो 10 के 10 नंबर अगर हम सीक्वेंस में नहीं डायल करेंगे तो हम उस बंदे से, उस व्यक्ति से हम बात नहीं कर पाएंगे। इसी तरह से जो हमारे 10 कदम है आजादी के, स्टेप बाय स्टेप उनको फॉलो करना बहुत जरूरी है। ऊपर नीचे नहीं होने देना है। जैसा कि फर्स्ट है सपोर्ट चार्ट, गोल सेटिंग, मेमोरी जॉगर, सेल्फ यूज, शेयर, स्पॉन्सर, स्ट्रक्चर, रोल मॉडल, पर्सनल प्रोग्रेस एंड डुप्लीकेशन। तो बात करते हैं इन 10 स्टेप की। जैसे फर्स्ट है हमारा सपोर्ट चार्ट।
हमें जो भी कोई नया कंसल्ट है, जब हम मोदी केयर ज्वाइन करते हैं तो उसको चाहिए बहुत सपोर्ट। उसको कुछ भी नहीं आता है, वो बिल्कुल फ्रेशर है, तो उसके पास जो उसकी अपलाइन है जो उसको कनेक्ट करती है, उसका कॉन्टेक्ट नंबर, उसके ऊपर उसके डायरेक्टर का नंबर, सीनियर डायरेक्टर का, ईडी का, एसईडी का और एसईडी का, सारे कॉन्टेक्ट नंबर उसके पास होने जरूरी हैं। पता नहीं चलता उसको कब किसकी जरूरत पड़ जाए। वो अपनी अपलाइन को जब कांटेक्ट करता है, इन केस अपलाइन कहीं ना कहीं बिजी है, वो उसका कॉल कनेक्ट नहीं कर पा रही है, तो वो होपलेस हो जाता है। लेकिन अगर उसके पास और भी कॉन्टेक्ट्स हैं, वो उसकी अपलाइन को कांटेक्ट करेगा तो उसको बहुत अच्छा मॉरल सपोर्ट मिलता है और वो हताश नहीं होता है। साथ ही साथ कंपनी का जो सपोर्ट चार्ट है हमारा, जो है हमारा आजादी कॉल सेंटर है, हमारे जो है नियरेस्ट जो है एमएलसीज है, एमएससीज हैं, जो नियरेस्ट डीपीज हैं, उन सबके कॉन्टेक्ट नंबर होने जरूरी है। जो इन्फॉर्मेशन उसको चाहिए कि हमारे बीवीज की इंफॉर्मेशन है, हमारा बोनस है, लॉयल्टी प्रोग्राम्स, जो हमारे पासवर्ड्स हैं, हमारे आसपास की जो हमारी एप्स हैं, मोदी केयर की एप्स हैं, उन सब की नॉलेज उसको भली भांति होनी चाहिए। उससे होगा क्या, उसका मॉरल सपोर्ट बिल्ड होता है, उसका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, और कोई भी क्वारी होती है जिसको वो इजीली हैंडल कर सकता है और जिससे कि वो ज्यादा से ज्यादा एक्शन ले सकता है। सेकेंड स्टेप इज गोल सेटिंग। दोस्तों कहते हैं ना, अगर आपके जीवन में कोई मकसद ना हो तो आपका जो जीवन है वो निरर्थक है। बिना किसी मकसद के जीना बिल्कुल बेकार होता है। तो आपके जीवन में एक गोल का होना, एक मकसद का होना बहुत जरूरी होता है। और हमारे क्या ड्रीम्स होते हैं, हमारे बहुत बड़े बड़े ड्रीम्स होते हैं, हम बहुत कुछ हासिल करना चाहते हैं, तो क्या वे बिना गोल के हासिल हो सकते हैं? कभी भी नहीं हो सकते। तो माइंड सेट के साथ साथ आपको अपनी लाइफ में गोल सेट करना भी बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि आपकी क्या ख्वाहिशें होती हैं, आप विदेश यात्रा जाना चाहते हैं, आप एक बहुत लग्जरीज गाड़ी की मतलब उम्मीद करते हैं कि मेरे पास होनी चाहिए। आपका जो है बेटर एजुकेशन आपके अपने बच्चों के लिए देने की कोशिश करते हैं आप। आपका वर्क लाइफ बैलेंस होना चाहिए, और आप चैरिटी करना चाहते हैं, आप मान सम्मान पाना चाहते हैं, आप क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं अपनी फैमिली के साथ, और एक बहुत बड़ा घर पाना चाहते हैं। और साथ ही साथ क्या आप नहीं चाहते कि आपका जो भविष्य है वो फाइनेंशियली सिक्योर हो जाए? ये सब सारी चीजें हम डेफिनेटली चाहते हैं, लेकिन ये तभी पूरा होगा जब आपका गोल सेट होगा। गोल सेटिंग के तरीके क्या हैं, आइए बताते हैं। गोल सेटिंग करना एक स्मार्ट प्रोसेस है। स्मार्ट क्यों? क्योंकि वो आपका जो भी कोई गोल है वो एक स्पेसिफिक होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए, एक्शनेबल होना चाहिए, रियलिस्टिक होना चाहिए, और टाइम बाउंडिंग के साथ होना चाहिए। क्योंकि हम सुनते हैं कि तेरे लिए आसमान से चांद तारे ले आऊं, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। ये सिर्फ कहते हैं ना ख्याली पुलाव पकाना, वो वाली चीजें होती हैं। गोल वो होता है जो हमें अपने ड्रीम्स को फुलफिल करने की ताकत देता है। हम इन गोल्स को तीन हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट इज शॉर्ट टर्म, मिड टर्म एंड लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म की अगर बात करें, जब हम मोदी केयर में आते हैं तो हम सबकी एक चाहत होती है कि हम जैसे गैजेट्स यूज करते हैं कि एक आईफोन हमारे पास होना चाहिए। जिनके पास है वो तो ठीक है, लेकिन जिनके पास नहीं है उनकी ख्वाहिश रहती है कि आईफोन होना चाहिए। तो उसके लिए आप अपने आप का माइंड सेट कर सकते हैं, गोल सेट कर सकते हैं कि 6 महीने के अंदर इस तारीख को इस मॉडल का आईफोन मुझे इस कलर का लेना ही लेना है। तो जब आप गोल सेट करेंगे तो डेफिनेटली आप उसको पा सकते हैं। मिड टर्म गोल की अगर बात करें, आप 1 साल में, 1.5 साल में, 2 साल में, जब भी आप चाहें, आप यहाँ पे मोदी केयर में आते हैं तो एक गाड़ी का सपना सबके मन में होता है। आप अगर कोई गाड़ी लेना चाहते हैं तो आपको कौन सी गाड़ी चाहिए, कौन से मॉडल की चाहिए, किस कलर की चाहिए, कौन सी तारीख को चाहिए, और सारी चीजें उनको गोल को सेट कीजिए। मुझे उसी हिसाब से काम भी करना है, तो डेफिनेटली आप अपने गोल को अचीव कर ही पाएंगे। लॉन्ग टर्म की अगर बात करें तो 3 साल में, 4 साल में, 5 साल में अकॉर्डिंगली आपको अपने लिए एक बहुत बड़ा घर चाहिए, या आप अपना फार्म हाउस बनाना चाहते हैं, तो उस हिसाब से आपको अपनी डेट फिक्स करनी है। आपको किस जगह, किस शहर में, कौन सी तारीख में, कहाँ पे, किस सोसाइटी में चाहिए, तो वो सारी जब तक आप सेट नहीं करेंगे गोल, उस चीज को स्पेसिफिक नहीं करेंगे, मेजरेबल नहीं करेंगे, एक्शनेबल नहीं करेंगे, रियलिस्टिक नहीं करेंगे, और टाइम बाउंडिंग नहीं करेंगे, तब तक आपका गोल सेट नहीं होगा। तो ये सारी चीजें काउंट करनी बहुत जरूरी है एक अच्छा स्मार्ट गोल को बनाने के लिए। थर्ड स्टेप इज मेमोरी जॉगर। दोस्तों, हम सब जब फर्स्ट टाइम अप्रोच करते हैं किसी भी फ्रेशर को, तो हम ढूंढते हैं कि हम किसको अप्रोच करें। तो एक फॉर्मेट है फ्रेंड्स के नाम से, FRIENDS,
जिसमें कि फर्स्ट आता है हमारा फ्रेंड्स, क्योंकि फ्रेंड्स तो सबके होते हैं, चाहे वो आपके स्कूल टाइम के हों, कॉलेज टाइम के हों, तो वो कॉन्टेक्ट्स आपकी लिस्ट में डेफिनेटली होते ही होते हैं। तो आप अपने सारे फ्रेंड्स को अप्रोच कर सकते हैं। साथ ही साथ जो रिलेटिव्स होते हैं, चाहे आपके पैटर्नल साइड के हों चाहे मैटरनल साइड के हों, जितने भी रिलेटिव्स हैं आप उनको टच कर सकते हैं, उनको अप्रोच कर सकते हैं, उनसे अपना बिजनेस शेयर कर सकते हैं। और जो इंडस्ट्रीज हैं, आइदर आप जॉब में हो या आप बिजनेस क्लास में हो, आपके कलीग्स हैं या आपके जितने भी क्लाइंट्स हैं, उन सबको आप टच कर सकते हैं, उनसे अपने बिजनेस को शेयर कर सकते हैं। और आजकल जैसे सोशल मीडिया का जमाना है, तो ई कॉन्टेक्ट्स चाहे एफबी से आप निकाल सकते हैं, इंस्टा से निकाल सकते हैं। वो सारी अप्रोचेज आपको बहुत लंबी लिस्ट दे सकती है। आपके साथ जितने भी नेबर्स हैं, आपके अड़ोसी पड़ोसी हैं, कभी भी उनको प्रीजज मत कीजिए कि वो करेगा या नहीं करेगा। किसी को कुछ नहीं पता कि कौन आदमी कब क्या कर जाए। तो अपने जितने भी नियरेस्ट आसपास के नेबर्स हैं, उनको सबको टच कीजिए, उनसे शेयर कीजिए अपने बिजनेस को। और फिर आती है डायरेक्टरी। सबसे बड़ी जो कॉन्टेक्ट लिस्ट होती है हमारे अपने फोन में होती है, जितने भी हमारे कॉन्टेक्ट नंबर्स होते हैं ना, उन सबको कॉल कीजिए। और उसके साथ साथ जो फिजिकल डिक्शनरी होती है, डायरेक्टरीज होती हैं, उनको आप टच कर सकते हैं। और बहुत सारी चीजें होती हैं, डेली के डेली जो हमारे घर में न्यूज़पेपर आता है, उसमें भी बहुत सारे एड्स आते हैं, कॉन्टेक्ट नंबर्स आते हैं, उन सबको आप डायल करके अपने बिजनेस को शेयर कर सकते हैं। फिर आता है स्ट्रेंजर्स। जितने भी स्ट्रेंजर्स होते हैं, आप कहीं पब्लिक प्लेस में जाते हैं, किसी पिकनिक पे जाते हैं, आउटिंग पे जाते हैं, तो कहते हैं ना, 2 फीट की दूरी पे जो भी आपको टच करता है, आप जिसको जो भी आपको मिलता है, सब स्ट्रेंजर होते हैं मोस्टली। तो आप उनसे अपने बिजनेस को शेयर कर सकते हैं। पता नहीं चलता कब आपके नीचे कोई जीबीडी निकल जाए। अब इस को फॉर्मेट, जो हमारा जॉगर फॉर्मेट है मेमोरी जॉगर का, उसको बनाना बहुत जरूरी है। क्योंकि दोस्तों, हम माइंड में कोई चीज कब तक याद रखेंगे? 1 दिन, 2 दिन या 3 दिन ज्यादा से ज्यादा। लेकिन होता क्या है, हम कोशिश करते हैं कि हम लिखे ना। ये जो हमारी सबसे बड़ी गलती होती है, बिना लिखे हम कोई भी काम नहीं कर सकते। जिस जिसके कॉन्टेक्ट नंबर आपने लिए हैं, जिससे बात करिए, उसका नाम लिखिए, उसका फोन नंबर लिखिए, उसका प्रोफेशन लिखिए, वो करता क्या है, और उसके बारे में लिखिए। आपकी मीटिंग कब हुई थी, उसने आपको क्या बोला था, कि वो अवेलेबल है या नहीं, वो कल बात करेगा या 4 दिन बाद बात करेगा। बहुत सारे एक्सक्यूजेस भी देते हैं। तो आप उनसे बात कीजिए कि मैं आपसे कब बात कर सकता हूँ, तो वो जो भी डेट आपको दें आप उसमें मेंशन कीजिए। तो फर्स्ट मीटिंग कब हुई, सेकंड कब हुई, थर्ड कब हुई, इस तरह से आप अपना फॉर्मेट बना के आप जो है उसको अप्रोच कर सकते हैं, और उसका फिर फीडबैक भी ले सकते हैं। देन कम्स पोस्ट है सेल्फ यूज। हाँ दोस्तों, हर प्रोडक्ट को जब तक आप खुद नहीं यूज करेंगे, तब तक आप उस पे कॉन्फिडेंट नहीं होंगे, श्योरिटी नहीं दे सकते आप किसी भी चीज की। फिर अगर आप उसको यूज करेंगे, तो आप उस प्रोडक्ट पे एक्सपीरियंस होल्डर बन जाएंगे। मतलब आप उसको अच्छी तरह से जान लेंगे कि वो प्रोडक्ट कैसा है और उसके क्या क्या फायदे हैं। उसकी प्रेजेंटेशन देने में आप माहिर हो जाएंगे। और उससे रिलेटेड कोई भी अगर क्वेरी आती है, कोई भी ऑब्जेक्शन होता है, तो आप भली भांति उसको हैंडल भी कर सकते हैं। और इसी तरह से आप उसको जब अप्रोच करेंगे, उसको कहीं नहीं जाना पड़ेगा, और आप जो है पैसा बचा सकते हैं। देन कम्स शेयर। स्टेप 5, आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, आप फोन का यूज कर सकते हैं, आप जूम मीटिंग कर सकते हैं, आप फ्री वे कॉलिंग कर सकते हैं, आप खुद से अप्रोच कर सकते हैं, या अपनी अपलाइन की हेल्प कर सकते हैं। आप जूम मीटिंग करके अपनी अपनी डाउनलाइन की, जिसको आप अप्रोच कर रहे हैं, अपनी अपलाइन के साथ आप मीटिंग कंडक्ट कर सकते हैं, और उसको उससे अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं। प्रेजेंटेशन आप 1-on-1 प्रेजेंट कर सकते हैं, आप होम मीटिंग्स कर सकते हैं। आप उसमें 4 लेडीज हो चाहे 8 से 10 लेडीज हो, आप होम मीटिंग अच्छे से कंडक्ट कर सकते हैं, और उनको परिवर्तन के बारे में बताएं कि परिवर्तन किस तरह से आपकी लाइफ में चेंजेस ला सकता है। और मोदी केयर से बड़ा चेंज आपकी लाइफ कोई नहीं दे सकता। और लास्ट में आता है फॉलो अप। फॉलो अप हमारा करना बहुत जरूरी है। जैसे कि बताया था कि विद इन 48 आवर्स कोई भी चीज अगर हम देखते हैं या सुनते हैं, या अगर हम कोई मूवी देख कर आते हैं, तो हमारे पास जो है 1 दिन देख उसको याद रखते हैं, 2 दिन याद रखते हैं, उसके बाद हम धीरे धीरे भूल जाते हैं, उसके बारे में बात करना ही पसंद नहीं करते। तो इसलिए विद इन 48 आवर्स हमें फॉलो अप लेना बहुत जरूरी है। देन कम्स SW5। हमारे 5 गोल्डन कॉइन्स का जो फॉर्मूला है, वो बहुत ही जबरदस्त फॉर्मूला है। आप अपने पास 5 कॉइन रखिए एक पॉकेट में, और आप एक कॉल कीजिए, चाहे ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन, कोई भी कैसे भी आप मीटिंग कीजिए, और एक उस फर्स्ट कॉइन को आप नेक्स्ट पॉकेट में शिफ्ट कर दीजिए। इस तरह से जब तक आप पूरे दिन में 5 मीटिंग्स अटेंड नहीं कर लेते हैं, कंडक्ट नहीं कर लेते हैं, और आपके पांचों कॉइन्स एक पॉकेट से दूसरी पॉकेट में ट्रांसफर नहीं हो जाते हैं, तब तक आपको रुकना नहीं है। SW
5 का फॉर्मूला जो है, सम विल, कोई करेगा, सम वोंट, कोई नहीं करेगा, सो व्हाट, तो क्या हुआ, स्टार्ट वर्किंग विद समवन एल्स, तू नहीं तो और कोई सही, तो हमें रुकना तो है ही नहीं, हमें आगे ही आगे बढ़ते जाना है। स्टेप 6 इज स्पॉन्सर। जब हम स्पॉन्सर करते हैं तो हमें उसकी कंप्लीट केवाईसी फुलफिल करनी होती है, उसकी एनईएफटी डिटेल्स कंप्लीट करनी है, पैन डिटेल्स लेनी है, फर्स्ट ऑर्डर लगाना है और उसकी लॉयल्टी के साथ करना है, उसको लॉयल्टी प्रोग्राम समझाना है, उसको इनवाइट करना है शुरुआत के लिए और उसको सपोर्ट करना है जिससे कि वो आगे अपनी लीड्स निकाल सके। स्टेप 7 इज स्ट्रक्चर, बिल्ड विथ एंड डेप्थ। हमें जब काम करना शुरू करते हैं, जब हम ज्वाइनिंग शुरू करते हैं, तो हमें जो स्ट्रक्चर बनाना है उसके साथ विथ भी बराबर होनी चाहिए और डेप्थ पे भी काम करना चाहिए। एक बैलेंस स्ट्रक्चर हमें बिल्ड करना है जिससे कि हम अपनी टीम के साथ मिलके एक बैलेंस स्ट्रक्चर के साथ हाई इनकम जनरेट कर सकें। स्टेप 8 जो आता है हमारा, बी अ रोल मॉडल। दोस्तों ये बहुत जरूरी है, लीड बाय एग्जाम्पल। आपको 100% सेल्फ यूजर बनना है। अगर आप 100% सेल्फ यूजर नहीं बनेंगे तो आप किसी भी प्रोडक्ट के बारे में कोई भी क्वेरी इजीली बता नहीं पाएंगे। शो प्लान्स डेली, डेली आपको प्लान बताने हैं, दिखाने हैं। डेमो किट तैयार करना है और डेमो किट जो होता है उसमें आपको हर चीज, बेशक आप 5 डेमो रखें या 4 डेमो रखें, लेकिन उस डेमो से रिलेटेड एक एक चीज आपके डेमो किट में होनी चाहिए। इन केस अगर आप कोई सी होम मीटिंग में जाते हैं और डेमो प्रेजेंट करते हैं, आपके पास फिनाइल नहीं है या फिर आपके पास पानी की बोतल रह गई है, आपके पास गिलास नहीं है, आप एक एक चीज के लिए किसी से भी मांगेंगे नहीं, वो अच्छा नहीं लगता है। इसका मतलब आप एक अच्छे प्रेजेंटर नहीं है। आपका डेमो किट एक परफेक्ट डेमो किट होना चाहिए। ईच एंड एवरीथिंग शुड बी इन योर डेमो किट। डेली होम मीटिंग्स करनी है, एक अच्छे कोच बनना है आपको, एक अच्छा मेंटोर बनना है और पावर ड्रेसिंग करनी है। आपकी जो ड्रेसिंग सेंस है वो बहुत ही ग्रेसफुल होनी चाहिए, अपीलिंग होनी चाहिए, जिससे कि सामने वाले बंदे पे आप एक अच्छा इंप्रेशन डाल सको। आपका टीचेबल होना बहुत जरूरी है, आप अच्छी से अच्छी चीजें फॉरवर्ड कर सको। यू शुड बी वेरी पंक्चुअल ऑल्सो। आपको पंक्चुअल होना बहुत जरूरी है। जब अगर आप पंक्चुअल नहीं होंगे, आप टाइम की कदर नहीं करेंगे, तो आपकी जो डाउनलाइंस है, जो आपकी टीम है, वो भी पंक्चुअल कभी भी नहीं होगी। क्योंकि जब अपलाइन ही लेट होती है तो डाउनलाइंस तो पहले ही लेट हो जाती हैं। टीम बोलती है कि जब अपलाइन टाइम पे नहीं आती है तो हम ही टाइम पर क्यों जाए। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो आपके बिजनेस में हर्डल्स का काम करती हैं। डोंट टॉक नेगेटिव। आपको कभी भी किसी से भी, चाहे आपकी डाउनलाइंस है चाहे आपकी क्रॉस लाइन्स है, किसी से भी कोई भी नेगेटिव बात करनी ही नहीं है। अगर इन केस आपको कोई नेगेटिविटी आती है माइंड में, तो आपकी जो खुद की अपलाइन है, आप उसके पास जाएं, उससे बातें करें और अपनी जो गलती है, जो आपको चीज परेशान कर रही है, जो बात परेशान कर रही है, उससे डिस्कस करें। तो डेफिनेटली एक अच्छे लीडर का यही काम है कि वो आपकी नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में कन्वर्ट कर दे। आपको किसी से कोई नेगेटिव बात नहीं करनी है। फॉलो द सिस्टम, और साथ ही साथ आपको सिस्टम को फॉलो करना है। देन पर्सनल प्रोग्रेस। आपकी पर्सनल प्रोग्रेस कैसे होती है? अटेंड ऑल टीम एंड कंपनीज इवेंट। आपकी कंपनी के और टीम के जितने भी इवेंट्स होते हैं वो आपके अंदर एक पर्सनल प्रोग्रेस लाते हैं, आपकी पावर प्रेजेंटर बनते हैं। आप एक डेमो करने में आप एक मास्टर बन जाते हैं और आपको अपना टेस्टिमोनियल किस तरह से शेयर करना है वो आपको अच्छे तरीके से आता है। और मास्टर द एस समीर मोदी आजादी प्लान आप अच्छी तरह से कर सकते हैं। हाउ टू एडिफाई अपलाइन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है दोस्तों। आपको अपनी अपलाइन को एडिफाई करना बहुत जरूरी है। जब आप मान सम्मान अपनी अपलाइन को नहीं देंगे तो आप भी तो कल अपलाइन बनेंगे, तो आपकी डाउनलाइन भी आपको कभी भी एडिफाई नहीं करेगी। तो कभी भी अपनी अपलाइन को गलत शब्द ना निकालें। टाइम मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। जैसे बोला था कि पंक्चुअल होना जरूरी है, इसलिए टाइम को भी मैनेज करना बहुत जरूरी है। ट्रेनिंग, टूल एंड लिटरेचर, ये सारी चीजें हैं जो हमें हमारे ग्रूम करती हैं, हमें सिखाती हैं बहुत सारी चीजें। ट्रेनिंग में हमारे पास वीडियोस हैं, हमें सारी ट्रेनिंग्स जो अटेंड करनी होती है, जैसे कि शुरुआत है, रफ्तार है, उड़ान है, प्रोडक्ट ट्रेनिंग्स हैं और एडवांस वर्कशॉप्स हैं जो हमें आगे बढ़ने में हेल्प करती हैं। ये सारे 9 स्टेप के बाद हमारा लास्ट स्टेप जो है,
लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज डुप्लीकेशन। हमने बहुत कुछ सीख तो लिया है, लेकिन जितना भी ज्ञान हमने लिया है वो हमें अपने पास तक सीमित नहीं रखना है। वो हमें क्या करना है, वो हमें अपनी टीम में डुप्लीकेट करना है, आगे फॉरवर्ड करना है। बिकॉज अच्छे लीडर की वही पहचान है, एक लीडर एक दूसरा लीडर कंडक्ट करता है, अपने साथ दूसरे लीडर बनाता है, ना कि फॉलोअर्स बनाता है। लीड बाय एग्जाम्पल्स, ट्रेनर बनो, मेंटोर बनो, अपनी डायलाग्स को भी मेंटोर बनाओ। ऑर्गेनाइज करो सारी वर्कशॉप्स को, जिससे कि आप अच्छे से अपने बिजनेस को बिल्ड कर सको। और कीप इट सिंपल, इसको बहुत सिंपलिसिटी के साथ करो। प्रेशर नहीं लेना है, पेन नहीं लेना है किसी भी चीज के साथ, सब कुछ इजीली करना है। और इसी के साथ दोस्तों, जब आप ये शुरुआत करते हैं तो आप पकड़ते हैं एक नई रफ्तार। ये रफ्तार आपको ऊंचाइयों तक ले जाती है, जैसे कि पावर विद इन यू, एक नई ताकत आ जाती है आपके अंदर, जो कि आपको आगे बढ़ाने में काम करती है। तो दोस्तों, ये थी मेरी प्रेजेंटेशन यहीं तक। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा कि आपको मोदी केयर में आने के बाद, जब आपने इसकी बिग पिक्चर को देख लिया है, अपना माइंड सेट कर लिया है, और इसकी शुरुआत कैसे करनी है। सो थैंक यू सो मच रुचिका जी, ओवर टू यू नाउ। थैंक यू सो मच नीना जी। अब बहुत ही खूबसूरत तरीके से आपने बताया कि 10 कदम आजादी के, 10 कदम शुरुआत के कौन से हैं। दोस्तों, बस इन्हीं चीजों को फॉलो कर लीजिए, जिन जिन चीजों को आपको आज बताया गया है, और इन पे काम कर लीजिए, अपने माइंडसेट को ठीक कर लीजिए। सही तरीके से शुरुआत करेंगे तो रिजल्ट यानी सफलता होगी, वो शोर मचाने वाली होगी। सही तरीके की शुरुआत सिखा दी गई है, इसे फॉलो कीजिए। लेकिन इसके अभी यहाँ पे हमारा सेशन खत्म नहीं होता, थोड़ा सा और बाकी है, और उसमें हम देखेंगे नए लोगों के लिए स्पेशली कि हमारी कंपनी के प्रोडक्ट्स कितने जानदार और शानदार है। अगर प्रोडक्ट्स देख लिए जाए और प्रोडक्ट्स ही समझ में आ गए, क्योंकि अल्टीमेटली तो मेन तो बिजनेस हमारा प्रोडक्ट से ही है ना, क्योंकि प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस है। तो इसको दिखाने के लिए आज हम 4 से 5 डेमो देखने वाले हैं, और इन डेमोन्स्ट्रेशंस को देखने के बाद हमारे दिमाग में सब कुछ सही तरीके से फिट हो जाएगा कि वाह, इतने बढ़िया प्रोडक्ट्स, इनको तो छोड़ा ही नहीं जा सकता। और इन्हीं के साथ काम करेंगे और अपनी सफलता को दिन दुनी रात चौगुनी बढ़ाएंगे। तो आइए सबसे पहले मिलते हैं फर्स्ट डेमो प्रेजेंटर से, जिनका नाम है अर्चना, और वो हमें दिखाएंगे एक शानदार डेमो। तो वेलकम है अर्चना जी आपका। गुड मोदी के मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम अर्चना है और मैं मोदी नगर से बिलोंग करती हूँ। आज मैं आपको मोदी मोदी केयर के एक अमेजिंग प्रोडक्ट ग्लोब का डेमो दिखा रही हूँ। इसके लिए इसका एक हम सिंबॉलिक डेमो देखते हैं। इसके लिए हम इसको ना, इसका थोड़ा सा अमाउंट में अपने हैंड्स पे अप्लाई कर रही हूँ। आप देखेंगे जैसे ही आप इसको अप्लाई करेंगे तो एक ऑयल इसमें से सिक्रेट होने लगता है। जब आप इसको थोड़ी सी मसाज करते हैं, मसाज करने के बाद इसके थोड़ा सा पानी अप्लाई कीजिए, तो आप देखेंगे कि ये मिल्क के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। दिख रहा होगा आपको, तो ये मिल्क के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। आपको अच्छे से ग्लो प्रदान करता है, आपकी डीप क्लीनिंग करता है, और साथ में ही आपकी स्किन की जितनी भी प्रॉब्लम होती है सबको सॉर्ट आउट करता है धीरे धीरे। तो बहुत ही अमेजिंग प्रोडक्ट सब। इसको उसके बाद आप क्लीन कर देंगे किसी भी वाइप से या किसी चीज से भी, और आप ये देख सकते हैं इसका रिजल्ट कितना अच्छा आता है। आप डिफरेंस भी अभी आपको दिखाई दे रहा होगा कि हमने यस, कुछ ही करा है और इतना अच्छा रिजल्ट इसने दिया है। तो ये प्रोडक्ट है जो आपको 3 in 1 की तरह से काम करता है। एक ही प्रोडक्ट है जो आपकी डीप क्लीनिंग भी करता है, साथ में आपकी स्किन को हाइड्रेट भी रखता है, और आपका ये प्रोडक्ट आपके मेकअप रिमूवर में भी काम आता है। तो एक प्रोडक्ट है और काम इसके अनेक हैं। थैंक यू सो मच मैम, ओवर टू मैम। वाह, अमेजिंग प्रोडक्ट है। और सच बताऊं तो मेरे लिए तो बहुत ही प्यारा है, बहुत बहुत पसंद है मुझे ये प्रोडक्ट, और मैं इसे हर रोज अपने स्किन पे यूज करती हूँ। तो अगर आप मेरे जैसी ग्लोइंग स्किन चाहते हैं ना, तो इस प्रोडक्ट को आज ही ऑर्डर कर लीजिए और इसे यूज करके देखिए। और सर्दियों में तो बेहतरीन रिजल्ट है इसके, बेहतरीन, छोड़िएगा मत। कंपनी में आउट ऑफ स्टॉक ना हो जाए ना, जब तक मजा नहीं आएगा आज की मीटिंग का। चलिए आगे चलते हैं, एक और प्रोडक्ट से मिलते हैं जो हमें दिखाने वाली है संजना जी। वेलकम है संजना जी आपका। 1 मिनट में आपको अनम्यूट करती हूँ। यस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं संजना चौधरी गाजियाबाद से बिलोंग करती हूँ, और आज मैं आपके सामने एक ऐसा प्रोडक्ट लेके आई हूँ
जो छह जड़ी बूटियों से लेकर बना हुआ है। जैसे कि हम आसपास देखते हैं कि हर किसी को हार्ट अटैक आ रहा है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, बीपी बढ़ा हुआ है। तो वो क्यों बढ़ा हुआ है? तो वो इसलिए बढ़ा हुआ है क्योंकि जैसे हम खाते हैं, ऑयली खाता है, हमारा खान पीन आजकल खराब हो चुका है। तो हमारी जो आर्टरीज होती है उसमें वसा, जो फैट जम जाता है, उसमें कोलेस्ट्रॉल जम जाता है। तो इस वजह से अटैक आता है। तो ये प्रोडक्ट किस तरह से हमारे हार्ट के लिए टॉनिक साबित होगा, ये मैं आपको करके दिखाऊंगी। ये मैंने एक ग्लास लिया है और ये मैंने सरसों का तेल लिया है। जैसे हम पूरी पकवान खाते हैं छिक छिक के, भर भर के, तो इसी तरह से ये हमारा मैंने इसमें डाल दिया है। और ये हमारा टैबलेट फॉर्म में आती है इस तरह से। तो ये मैंने पीस के रखा है ताकि आपको रिजल्ट अच्छे से दिख जाए। और ये हमारा बहुत अच्छे से रिजल्ट दिखाता है। ये आप देखते रहिए कि ये किस तरह से जो हमारी आर्टरीज में फैट जम जाता है, कोलेस्ट्रॉल जम जाता है, उसको किस तरह से बाहर निकालता है। ये देखिए आपको दिख रहा होगा। और ये छह जड़ी बूटियों से बना है: अर्जुन की छाल, गूगल, गोटकुला, शंख भस्म, अश्वगंधा और अनार, जो हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, हार्ट के लिए। तो अगर देखिए आप, आई होप आपको विजिबल हो रहा होगा ये अच्छे से। तो ये अगर आपको अपनी हार्ट हेल्थ अच्छी रखनी है आज के टाइम में, क्योंकि आज के टाइम में हमारी हार्ट हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है कुछ ऐसी चीज जो हमें हेल्दी रख सके। तो आज ही आप अपनी लाइफ में कार्डियो एक्टिव ऐड कीजिए। बस ये मैं आपको बताना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच संजना जी, वंडरफुल वंडरफुल डेमो। एंड दोस्तों, दिवाली आने वाली है, करवा चौथ हुई, अठ है, दशहरा, दिवाली, और हमारे घर में पूड़ी पकवान ना बनने वाले हैं भर भर के। बिल्कुल कहा, सही कहा संजना जी ने कि इन इन त्योहारों पे अगर हम इतना खाएंगे ये सब कुछ तो डेफिनेटली हमारी हेल्थ पे असर आएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका हार्ट हेल्दी रहे और इन सब खाने वाली चीजों का असर आपके ऊपर ना हो, तो इसके लिए हार्ट पेशेंट होने की जरूरत नहीं है। आप आज से ही, कोई भी स्वस्थ दिल वाला भी अगर अपनी जिंदगी भर अपने आप को स्वस्थ रखना चाहता है तो वो इस कार्डियो एक्टिव को कंज्यूम करके हमेशा हेल्दी रख सकता है। तो इस दिवाली से पहले, दिवाली के बाद नहीं, पहले ही आज ही आपको इसे ऑर्डर करना है और अपने हार्ट को बहुत अच्छा रखना है। तो थैंक यू सो मच संजना जी। आगे एक और शानदार डेमो से मिलते हैं जिसको हमें दिखाने वाली है वंशिका जी। वेलकम वंशिका जी। थैंक यू मैम। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम वंशिका है और मैं बिजनौर से बिलोंग करती हूँ। आज मैं मोदी केयर का एक बेस्ट प्रोडक्ट दिखाने वाली हूँ जिसका नेम है अमृत शक्ति। और ये बिल्कुल अमृत की तरह ही हम पे वर्क करता है। हम जैसे ऑयली फूड खाते हैं, हैवी फूड खाते हैं, घर का खाते हैं, बाहर का खाते हैं, तो बहुत ज्यादा हमें एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है, जलन हो जाती है, तो हमें बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती है हमारे स्टमक में। और मैंने एक ग्लास लिया है जो हमारे स्टमक को प्रेजेंट कर रहा है। ऐसे ही मैं एक केमिकल को इसमें ऐड कर रही हूँ। ये जो होता है, ये रेड कलर का कैप्सूल आता है अमृत शक्ति, ये कपूर। वंशिका जी एक मिनट, आप म्यूट हो गए, जस्ट अ मिनट, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। गुड गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम वंशिका है और मैं बिजनौर से बिलोंग करती हूँ। आज मोदी केयर का एक मैं बेस्ट प्रोडक्ट का डेमो आपको दिखाने वाली हूँ जिसका नेम है अमृत शक्ति। ये बिल्कुल अमृत की तरह ही हम पे वर्क करता है। मैंने एज ए प्रेजेंट स्टमक लिया है, ग्लास में वाटर है और मैं इसमें एक केमिकल ऐड कर रही हूँ। जैसे हम ऑयली फूड खाते हैं, बाहर का, घर का हैवी फूड खाते हैं, तो हमें स्टमक में एसिडिटी और जलन की प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये रेड कलर का कैप्सूल आता है अमृत शक्ति और मैंने इसमें इसको ऐड किया है। ये कपूर, अजवाइन और लौंग के तेल का बना होता है जो हमें डाइजेस्ट सिस्टम को हमारे ठीक रखता है। आप देखिए जैसे इसने इसको क्लीन किया है वैसे ही ये हमारे स्टमक को भी क्लीन करता है और बहुत ही अच्छे तरीके से हमारे सिस्टम को क्लीन करके सारी गंदगी को ये निकालता है। और ये अमृत शक्ति, और इसका जैसा नाम है अमृत शक्ति, वैसे ही हम पे वर्क करता है। तो इमरजेंसी में कभी भी हमें इसकी जरूरत पड़ सकती है, हम अपने घर में इसको मंगा के रखना ही चाहिए। ये नोजिया है आपको या फिर आपको वोमिटिंग फील हो रही है, ये उसमें भी आपको हेल्प करेगा। ये बहुत ही मोदी केयर का बेस्ट प्रोडक्ट है। थैंक यू मैम, ओवर टू यू। यस, वंडरफुल।
वंडरफुल डेमो प्रेजेंटेशन। एंड दोस्तों, ये प्रोडक्ट सच में जैसा इसका नाम है, जैसा वंशिका ने बताया, ये अमृत शक्ति, वैसा ही इसका काम है। और मैं तो फिर से यही कहूंगी, हम आपके लिए डामो ही वही लाए हैं जो आपके इस बार फेस्टिव सीजन में इन 15 दिनों में बहुत काम आने वाला है। खाओगे तो वही, कोई तो मानेगा नहीं। जब मानेगा नहीं तो अमृत शक्ति की जरूरत तो पड़ेगी पड़ेगी। तो अगर गैस, एसिडिटी, अपच, पेट फूलना, किसी भी प्रॉब्लम से बचना चाहते हो, डायरिया, वोमिटिंग सेंसेशंस, किसी भी ट्रैवल फोबिया, तो ये सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन है अमृत शक्ति। इसे लेकर आइए अपने घर में, अपने पास रखिए, और ये हमारे लिए एक पेट के डॉक्टर की तरह काम करता है। आपको कभी कोई प्रॉब्लम पेट में होने नहीं देगा। आइए एक प्रोडक्ट से और मिलते हैं, जो हमें दिखाने वाली हैं पूनम चौधरी जी। तो वेलकम है पूनम जी आपका। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम पूनम चौधरी है, मैं गाजियाबाद से बिलोंग करती हूँ। आज मैं आपको अपनी कंपनी का बहुत ही एक अच्छा प्रोडक्ट है, जो हमें सुबह उठते ही साफ सफाई, घर की क्लीनिंग करने के लिए बहुत जरूरत होती है, जिसका नाम स्टेरी क्लीन है। ये बहुत ही फेवरेट प्रोडक्ट है आज के उसमें। और मैं इसको आपको, जो मार्केट का प्रोडक्ट है वो हम जरूर लाते हैं अपने घर में रोज सुबह उठ के साफ सफाई करने के लिए, उससे कंपेयर करके दिखाऊंगी कि ये कैसे वर्क करता है। ये कंपनी दावा करती है कि हमारा प्रोडक्ट 99.9% जम्प किल करता है, तो उसको हम देखेंगे कि ये कैसे करता है। तो मैं इसमें, ये मेरे दो घर हैं, घर के रूप में मैं इसको प्रेजेंट कर रही हूँ। मैं इसमें गंदगी क्रिएट कर रही हूँ, जो एक नील डाल के मैंने इसको गंदा कर लिया। और इस प्रोडक्ट में भी जो ये मैंने डाला है, इसमें भी एक गामा करके बैक्टीरिया होता है। तो मैं अभी इसके अंदर ये मार्केट का जो प्रोडक्ट है, एक मैं ये अप्लाई करूंगी, देखते हैं कितना वर्क करता है। मैं इसको काफी मात्रा में डालूंगी। और ये हमारी कंपनी का प्रोडक्ट है, जो मेरा और सभी का, खासकर सभी का स्टेरी क्लीन फेवरेट प्रोडक्ट है। ये केवल ड्रॉप में ही वर्क करता है और ये मल्टीपल काम करता है। अभी हम देखेंगे कि ये प्रोडक्ट किस तरह से काम कर रहा है। देखिए, मेरे इस प्रोडक्ट ने, हमारी कंपनी के प्रोडक्ट ने जम्स बिल्कुल किल कर दिए। WHO के मुताबिक कहता है, WHO के 5% KBC होना चाहिए जम्स किल करने के लिए, और इसमें 1 से 2% ही होता है। हमारे स्टेरिक्लीन में 12% KBC होता है, जो कि कीटाणुओं को किल करता है। ये पूरे दिन हमारे घर को साफ सुथरा बनाए रखेगा, और ये हमारी रोज की जरूरतों का ही प्रोडक्ट है। आप देख सकते हैं इसमें, और ये देख रहे हैं आप, कलर काट भी नहीं करता, क्योंकि इसके अंदर जो कलर आया है वो मार्केट के प्रोडक्ट का है। थैंक यू रुचिका जी, ओवर टू यू। दोस्तों, हमने देखे 4 प्रोडक्ट्स, है ना, अपनी खूबसूरती के लिए, अपनी हेल्थ के लिए, और साथ में घर की साफ सफाई के लिए। दिवाली है, घर की साफ सफाई से तो बच नहीं सकते। तो अगर आप स्टेरी क्लीन घर लेकर आएंगे तो आपके घर की साफ सफाई बहुत बढ़िया होगी, और आपका घर महकता, खुशबूदार रहेगा, और आपका जम्स फ्री भी रहेगा। तो दोस्तों, हमने आज पूरे इस पावर पैक सेशन में बहुत कुछ सीखा। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। राइट माइंडसेट, बिग पिक्चर, सही शुरुआत, और वंडरफुल एंड ब्यूटीफुल प्रोडक्ट्स। तो दोस्तों, आज का सेशन यहीं तक था, लेकिन कल हमें फिर से लॉग इन करना नहीं भूलना है, सेम टाइम पर। कल हम सीखेंगे मंडे मनी डे के नाम पर हमारा जो सेशन होता है, जिसे हमारी गुरु माँ खुद करती हैं, और वो हमें सिखाती हैं कि इस पैसे को रोकड़े में, यानी कि इस बिजनेस को रोकड़े वाले बिजनेस में कैसे बदलते हैं। तो रोकड़ा कमाना है तो कल के सेशन को अपनी टीम के साथ मिस करना मत, अटेंड करना मत भूलिएगा, और बिल्कुल टाइम से लॉग इन कर लीजिएगा। तो थैंक यू सो मच।